आइए जबरदस्त चीज जानते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कंपनी बनाना अगर है तो उसमें सबसे ज्यादा बड़े फायदे क्या होते हैं, जानना चाहेंगे? यस और नो? कंपनी बनाने के फायदे अगर आपको पता चल गए ना तो कभी भी जीरो से चालू करने का इंटरेस्ट नहीं होगा कि चलो यार कभी प्रोपराइटर बना लेंगे, फिर एक दिन जिंदगी में आएगा जब हम पार्टनरशिप फर्म बना लेंगे, फिर एक दिन जिंदगी में आएगा जब हमको लगेगा नहीं यार हम तो थोड़े से बड़े हो गए तब प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, पहले मेरा फॉर्मूला सुन लो, आपका कंपनी और बिजनेस सेट हो जाने वाला है। सबसे पहली बात, क्या आप इस बिजनेस, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो, चाहे फाइनेंस का बिजनेस हो, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, एमएसएमई हो, या फिर कोई आपका ट्रेडिंग का बिजनेस हो, वॉट एवर बिजनेस है, क्या आप चाहते हो कि ये लॉन्ग टर्म चले, आजीवन चले, आपके आजीवन भी चले, उसके बाद में आपके परिवार वाले भी उसको इनहेरिट कर पाए? पहला चीज मैंने क्या बोला, आजीवन चले। दूसरा चीज, कोई उसको टेक ओवर कर पाए, इनहेरिट कर पाए। तीसरा चीज, आप अपने परिवार का और अपना इंटरेस्ट सारा चीज सिक्योर रख पाओ। चौथा चीज, बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिस्क रहे वो रिस्क भी कम से कम रहे। पांचवा चीज, आपके एम्प्लॉयज भी हमेशा खुश रहे कि यार मैं सही जगह पे काम कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। कंपनी बनाने के जबरदस्त फायदे बता रहा हूँ, ध्यान से एक एक पॉइंट आराम से सुनिए। सबसे पहली बात ये कि जब भी आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करने की सोचते हो तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि बहुत लंबा बिजनेस, और दूसरा लीगल बिजनेस करने का सोचते हो तो फिर कंपनी जबरदस्त आपका स्ट्रक्चर है। क्यों कंपनी जबरदस्त स्ट्रक्चर है? क्योंकि लॉन्ग टर्म भी है, लीगल भी है, तीसरा एक और खास चीज है, ट्रांसपेरेंट भी है। इसका मतलब ये कि मालिकाना समझ में आएगा, कौन मालिक है समझ में आएगा, इसमें शेयर होल्डर कौन है समझ में आएगा। इसका मतलब ये कि कंपनी में जो भी हो रहा है वो ऑनलाइन कोई भी देख सकता है। तो चौथा चीज, ट्रांसपेरेंसी के बाद, क्या फ्यूचर में कंपनी को लिस्टिंग कराना चाहते हो? सर ये लिस्टिंग तो मुझे समझ में ही नहीं आता। कोई बात नहीं, लिस्टिंग वो होता है जब हम अपनी कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं अच्छा काम करने के बाद में, अच्छे टर्नओवर के बाद में, और कंपनी प्रॉफिटेबल भी होती है। हम चाहते हैं कि लोग इसमें हिस्सेदार बने क्योंकि हमारी कंपनी बहुत स्केलेबल अगर बन गई, इसका मतलब कंपनी को बड़ा बनाया जा सकता है। इसका मतलब कंपनी जिस फॉर्मूले पे काम करती है, जो भी काम करती है, उसके कस्टमर भी ऑल ओवर इंडिया में है और उसकी यूनिट्स भी ऑल ओवर इंडिया में लगाई जा सकती है, या फिर उसका सेल ऑल ओवर इंडिया हो सकता है। तो फिर ये कहा जा सकता है कि व्यापार पूरे भारत भर में फैल सकता है। हो सकता है अभी आप किसी शहर में, किसी राज्य में काम कर रहे हो, लेकिन आपको भारत के सारे राज्यों में, सारे जगह पे ज्यादा फैलना है, तो फिर कंपनी सबसे बेस्ट भी है और कंपनी जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी रहेगी तभी इन्वेस्टर पैसे लगाएगा इनिशियली, और बाद में जब आप उसको पब्लिक इशू करोगे, इसका मतलब एनएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, या एमएसएमई एक्सचेंज में अगर आप लिस्टिंग करना चाहोगे तब भी पॉसिबल तभी होगा जब आपके पास है कंपनी। शुरू में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, लेकिन बाद में उसको हम लोग पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे कंपनी के स्ट्रक्चर में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अभी तक के फायदे क्या क्या थे? सबसे पहला, लॉन्ग टर्म चलाना है, लीगल चलाना है, ट्रांसपेरेंट करना है, और चौथा चीज, आपको फ्यूचर में लिस्टिंग करना है, और पांचवा चीज, आपका वैल्यूएशन बढ़ता चला जाएगा। छठवां चीज, आपका बिजनेस जो है उसमें इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट होने की संभावना रहेगी। सातवां चीज, आपके पास में जो भी एम्प्लॉयज काम करेंगे वो एम्प्लॉयज श्योर रहेंगे कि ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब कंपनी लगातार चलने वाली है, आपके बाद कोई और व्यक्ति भी उसको संभाल सकता है, आपके साथ कोई व्यक्ति भी संभाल सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, वैसी ये व्यापार जिंदगी के साथ और बाद में तभी चल सकता है जब आप कंपनी हो। आप एक चीज ध्यान देना कि अगर कोई प्रोप्राइटरशिप का धंधा चला रहा है, अब उसके 5-6 करोड़ रुपए के बाजार में उधारी है, मतलब वो हमेशा उधार देता है और उसको पैसे वसूल करने रहते हैं, लेकिन वो बंदा चला जाता है, मर जाता है, मतलब एक्सपायर हो जाता है समझो, तो फिर उस समय वो धंधा बंद हो जाता है। जिसको पैसा देना है वो पैसा देगा नहीं, उससे वसूल करने में खून निकल जाएगा, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट हो सकता है बना नहीं, इसी साल का जो बैलेंस है वो बोल देगा मैंने सारे पैसे दे दिए थे, बंदा आया था मैंने दे दिए, प्रूफ नहीं है, कर क्या लोगे? कुछ नहीं। कोर्ट में जाने से कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन सेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर कंपनी है तो कंपनी में हर साल ऑडिट रिपोर्ट जानी रहेगी, और एक बंदा चला गया तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आएगा और मजे से काम कर सकता है। इसका मतलब ये कि अगर हम नहीं रहे, हमारा परिवार या हमारे परिजन या हमारे जो साथी हैं वो आराम से कंपनी को आगे लेकर जा सकते हैं। सीनियोरिटी हमेशा बनी रहेगी। जैसे टाटा कंपनी है, सालों से नहीं
वो पुश्तों से चले आ रहा है, उसी तरीके से आपकी कंपनी भी पुश्तों तक जा सकती है। तो अपने व्यापार से अगर है प्यार तो कंपनी से कैसे करें इनकार। अगर आप रखते हैं कंपनी बनाने का विचार तो फिर हमसे कंसल्टेंसी करिए स्वीकार और आगे बढ़ते हैं मेरे यार। तो आपको अगर कंपनी बनाना है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर तुरंत हमारी टीम से बात करिए और हमसे जुड़िए। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।